महासंग्राम अब सजने लगा है। टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद हैं धर्मवीर सिंह। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र दक्षिणी हरियाणा के काफी सारे विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। धर्मवीर सिंह जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। धर्मवीर सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो क्या लगता है कि 400 के पार ये आंकड़ा पहुंच जाएगा? देखो, आम आदमी देश का यही मानता है, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस लगन से लगे हुए हैं, ये देश 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में कैसे आई। और पिछला जो चुनाव था 2019 का, आप देखोगे कि हरियाणा में 10 सीट थी और 10 की 10 सीट हमने बीजेपी ने जीती थी और मार्जिन भी थोड़ा नहीं था। इस सीट का भी मार्जिन 4,44,000 से भी ज़्यादा था जी। तब में आज में इतना अंतर है कि अब वो वोट परसेंटेज बढ़ेगी। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सीट तो बहुत ज़्यादा आएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले बीजेपी की जो 370 की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूँ 370 से भी ज़्यादा अकेले बीजेपी लेगी। जिक्र अगर मौजूदा कार्यकाल का करें तो 2 महीनों के करीब ये जो कार्यकाल है मौजूदा लोकसभा का बचा हुआ है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री 5 साल आगे तक के लिए मुफ्त राशन का जिक्र कर रहे हैं, 45 के अंदर विकसित भारत का जिक्र कर रहे हैं। ये तमाम जो घोषणाएं, ऐसा लगता है कि जैसे ख्याली पुलाव पकाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। समय था जब 5 वर्षीय योजनाएं होती थी, प्लानिंग कमीशन होता था केंद्र और प्रांत में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग बनाया है, नीतियाँ के हिसाब से हमने लंबी सोचनी है, केवल 5 साल की नहीं सोचना। वही देश आगे बढ़ेगा जो लंबी सोचेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल सपना नहीं है, दिखाते हैं ये करके। और जिस रफ्तार से तेजी से विकास की दौड़ में हम बढ़ रहे हैं, उससे हर आदमी अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले समय में हम 5 साल की बात नहीं करते, भविष्य हमारा क्या है, 2047 तक हमने कहाँ पहुँचना है, उसके बाद दुनिया का नेतृत्व ये हिंदुस्तान कैसे करे। ये हर आदमी में जुनून है आज के दिन। पहले लोग केवल अपने व्यक्तिगत काम के लिए सोचते थे, अब आम आदमी देश की सोचने लग गया। विकसित भारत का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के विकास का अगर जिक्र करें तो पिछले 5 सालों में कितना विकास इस लोकसभा क्षेत्र का करवा पाए? देखिए, आज से 10 साल पहले का भारत, आज से 10 साल पहले का हरियाणा, आज से 10 साल पहले का महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, इस लोकसभा क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप कभी पहले यहाँ आते थे तो आने जाने के रास्ते नहीं थे। अब 7 तो नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। आप पहले दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ जाना होता था, हमें 6 घंटे लगते थे, आज हम 3.25 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। 152D के माध्यम से नारनौल से चलेंगे तो भी 3.5 घंटे में सारा क्षेत्र। फिर देखोगे आप कनेक्टिविटी रेल की, पहले ट्रेन कई बदल के आगे जाना पड़ता था हमें, और अब यहाँ से बैठ के नॉर्थ ईस्ट में हैदराबाद, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर कहीं चले जाओ, और उस स्पीड भी तेज़, इलेक्ट्रिफिकेशन भी, दोहरीकरण भी, और रेलवे स्टेशनों की अपग्रेडेशन देखोगे तो क्या गजब है। और एक भविष्य तय कर दिया हर सेक्टर का, हर एक डिपार्टमेंट का। किसान की बात करोगे आप तो किसान को थोड़े पानी से ज़्यादा पैदावार कैसे करनी है, इस पर इतना बड़ा बजट खर्च कर दिया। कभी सन 75 से पहले नहरें बनी थी हमारे यहाँ चौधरी बंसीलाल जी के टाइम, तब से बीच में 40 साल हम कुछ नहीं कर पाए। दोबारा से रिमॉडलिंग, नई नहरों का नवीनीकरण, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सेट के मार्फत से क्लस्टर बना के थोड़े जोड़ तालाब पक्के बना के, जिसका तकरीबन 80-90% सरकार पैसा देती है ताकि थोड़े पानी से पैदावार बढ़े। चलिए, यानी कोई सेक्टर ऐसा नहीं जहाँ पर काम ना हुआ हो। बतौर सांसद धर्मवीर सिंह का सबसे बड़ा काम, देखिए, क्योंकि हम लोकसभा में हैं,
प्रदेश की सरकार का हमारा नहीं है। प्रदेश की सरकार को हम 42% बजट का हिस्सा देते हैं। इसीलिए सबसे पहला हम, क्योंकि 40 साल के बाद पानी के नाम से इतना पैसा दिया गया कि 40 साल के बाद सारी नहरों का दोबारा से नवीनीकरण करवा लिया। नेशनल हाईवे देखोगे तो 152D क्रॉस हरियाणा है ये मेरा, और इसका 120 किलोमीटर केवल मेरी लोकसभा से निकलता है। यहाँ से आप जयपुर और इसके बाद आप अलवर से ये जुड़ जाएगा, सीधा बॉम्बे 12 घंटे पहुँचोगे। रोड का अगर देखोगे, मेडिकल कॉलेज देखोगे तो हमारे तीनों डिस्ट्रिक्टों में भिवानी, दादरी, नारनौल मेडिकल कॉलेजों का काम कंप्लीट होने वाला है। और जो अब एम्स माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो रखी है नींव पत्थर रिवाड़ी के पास, वो मेरी लोकसभा क्षेत्र से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। मात्र 7 किलोमीटर मेरी लोकसभा का ज़्यादा काम आएगा, वरना रिवाड़ी गुड़गांव के लोग तो दिल्ली भी चले जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा काम अगर है तो वो हमारा है। दिल्ली एनसीआर का इलाका, भिवानी को उसमें शामिल कर लिया गया और उस वक्त का प्रचार मुझे याद है कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार इस चीज़ को लेकर किया गया था कि भिवानी की तूफानी रफ्तार से विकास और विस्तार इस वक्त देखने को मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में शामिल हो चुका है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र। लेकिन अब जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आपको पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहने की मजबूरी सामने खड़ी है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके से इस इलाके को बाहर निकाल दीजिए, हमें फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि एनसीआर का मकसद होता है दिल्ली के अंदर राजघाट से हम 100 किलोमीटर के दायरे में ही एनसीआर माने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट यूनिटी रेवेन्यू के हिसाब से ये जिला शामिल कर लिया गया, जिसमें नारनौल और भिवानी। अगर आप देखोगे हिसार का मुंडाल के पास, वो दिल्ली के नज़दीक, वो तो एनसीआर से बाहर। मेरा शिवानी, नांगल चौधरी, लोहारू, ये जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है वो एनसीआर में आ गए। सारी वो टर्म कंडीशन इनके ऊपर भी लागू हो जाती हैं, जिससे न तो हमारा, क्योंकि हमारा और तो कुछ होता नहीं, पहाड़ है, पहाड़ का जो काम चलता है वो बंद हो जाता है, माइनिंग का, भट्ठे हैं वो बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे कामों के ऊपर मैं हैरान तो इस बात से हूँ कि शिवानी के अंदर कोई भट्ठा है, नांगल चौधरी में भट्ठा है, उसको तो इन्वायरमेंट में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन दिल्ली के साथ लगते अगर हम मुंडाल के पास जाएं जो एनसीआर में नहीं है, उसको कहते हैं एनसीआर से बाहर है। तो हमने ये कहा था नहीं, हमें एनसीआर का कोई फ़ायदा नहीं। एनसीआर का दायरा आप 100 किलोमीटर रखो दिल्ली के राजघाट से राउंड अबाउट, इससे बाहर हमारा ये क्षेत्र, इसको एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से अगर आप बड़े बजट की मांग करते, अगर आप मेट्रो ट्रेन की मांग करते तो शायद ये भी संभव हो सकता था। एनसीआर बोर्ड केवल लोन देता है, और लोन हमें वर्ल्ड बैंक से, नबार्ड से, उससे सस्ते कर्ज पर मिल जाता है। तो हम वहाँ क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? एनसीआर बोर्ड का ज़्यादा बजट नहीं होता, वो तो केवल फंडिंग करवाता है बैंकों से। चलिए जिक्र अब सपनों का कर लेते हैं। आपने एक सपना देखा कि किरण चौधरी बतौर लोकसभा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर सामने आ जाए। किरण चौधरी को आप लोकसभा उम्मीदवार के रूप में सपने में देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि मैं तो एकदम उनकी तरफ से कोई बात आई ना, लोग वर्करों की तरफ से, तब ये कहा था कि क्यों नहीं इनको भी लोकसभा लड़ लेना चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी का काम तो है हाईकमांड का। हाईकमांड ने तय करना है किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। तो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड है। आज के दिन तो यही हालात हो रहे हैं। हाँ, एक परिवार की पार्टी बन के रहेगी। लेकिन आपका जो सपना है सच होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी में भी कौन पार्टी का पार्लियामेंट का उम्मीदवार होगा और नहीं होगा, विधानसभा का होगा, वो पार्टी हाईकमांड तय करता है। किरण चौधरी तो ये कहती हैं कि ये सपना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में सच नहीं हो सकता। अच्छी बात, वो उनको पता होगा। सपने में खराबी क्या थी? हम सपने नहीं लेते यार। नहीं, हाँ। सियासी आदमी सपने लेता है तो अगर मंत्री है तो मुख्यमंत्री के लेता है, अगर विधायक है तो फिर मंत्री के लेता है, प्रधानमंत्री के लेता है। ये किरण चौधरी को सपने में देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगभग राजनीति में, स्टेट राजनीति में आए 40 साल हो गए। पहला चुनाव मैंने 83 में लड़ा था पंचायत समिति के चेयरमैन का जी। और 87 से मैं विधानसभा 4 बार जा लिया, 2 बार पार्लियामेंट में। सपना लेओगे, ऐसा सपना क्यों ले रहे हो? आप उड़ो, आप कोई आदमी ये कोशिश करे कि मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, जबकि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो मैं ऐसा सपना नहीं लेता कभी।
ये सपनों का तो जिक्र चलिए हो चुका है, मुझे ये बताइए कि हमने काफी सारी खबरें वो भी देखी थी जब आपने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पिछली योजना में तो अभी इस बार लोकसभा के लिए पूरी तरह तैयार है ना, किसी तरह की कोई डाउट इस बार नहीं कोई है? डाउट नहीं, पार्टी जो आदेश देगी वो काम करूंगा। लगता है कि मोदी की लहर में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, यहाँ 10 की 10 सीट पहले से ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास का जिक्र मैं कर लेता हूँ। किरण चौधरी ये कहती हैं कि जो सीवरेज का काम, जो पीने के पानी की सप्लाई का काम बंसीलाल जी के वक्त में हुआ था, मैंने रिपेयर तो ज़रूर करवाया, उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। और भिवानी के लोग भी यही कहते हैं कि सीवरेज और पानी को लेकर तो भिवानी बेहाल है। आपने अमृत योजना के तहत कोशिश तो की, लेकिन सिर्फ सर्वे ही हो पाया। नहीं नहीं, अमृत योजना पार्ट फर्स्ट भिवानी में लागू हो चुका है, काम कंप्लीट हो लिया। भारत सरकार ने हर घर में नल नल में जल, ये आज के दिन प्रदेश की ढाणियों तक, गांव तक। पहले पाइपलाइन आती थी प्लास्टिक की, अब लोहे की पाइपलाइन लगा के बहुत बड़ा बजट खर्च किया सारे प्रदेश में, सारे देश में। उसमें महेंद्रगढ़ भिवानी अलग से नहीं है। आप देखोगे बहुत बड़े क्लस्टर के तौर पर 20-20 गांव का इकट्ठा टैंक इंडिविजुअल, और सप्लाई के बारे में जिस तेज़ी से अब काम हुआ है पहले कभी नहीं होता था। हाँ, पब्लिक हेल्थ का महकमा एक बार किरण चौधरी के पास था कांग्रेस के समय में, तब उन्होंने अपना काम किया है, हम ये नहीं कहते। उससे पहले अगर इस तोशाम के भी वाटर वर्क्स गिनोगे, तोशाम के लिस्ट निकलवाओ, जब मैं 87 से 91 था तो तब कम से कम 35-40 गाँव में मैंने भी वाटर वर्क्स बनवाए थे। लेकिन अब क्योंकि माहौल बदल गया, अब तो सारे देश में प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि 142 करोड़ को हमने स्वच्छ पानी देना है। इसलिए हर गांव में आपको नजर आएंगे लोहे की पाइप लगा के ढाणियों तक, सारे क्षेत्र में पुरानी पाइपों को रिप्लेस करो और हर जगह पानी दिया जा रहा है। हाँ, सीवरेज क्योंकि चौधरी बंसीलाल ने कभी 71-2 में जब भिवानी डिस्ट्रिक्ट बनाया तब पहली बार गैर मल योजना होती थी सीवरेज के नाम से, तब सीवर बने थे, तब संख्या बहुत, जनसंख्या कम थी। जब किरण जी के पास महकमा आया तो उनका फर्ज बनता था कि उस पाइपलाइन को चौड़ी करवाती है। ये काम तो अब आप भी कर सकते थे सर, 10 साल का वक्त। अमृत योजना में डाली है ना अभी वो, अब अमृत योजना में अब डाली है, लेकिन उस वक्त केवल एक मशीन से लेपी कर ली। जब तक उस साइज का नहीं बढ़ेगा तो आप सप्लाई नहीं कर सकते, सीवर की भी नहीं हो सकती, बारिश के पानी की भी नहीं हो सकती। अब तो ज़रूरत यह है कि आप बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बड़े साइज से काम करोगे। कभी बता ना, आज से 50-52 साल पहले सीवर डले थे, अब उन्हीं सीवरों से हम काम नहीं चला सकते। मैं फिर कहता हूं कि उन्होंने काम किया है। एक राज का खुलासा और कीजिए। धर्मवीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि चाहे उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़वा लीजिए, वो इतने मजबूत संगठन करता है कि वहां से भी चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, चुनाव तो जनता लड़ती है, और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगठन दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़ा संगठन। और जब अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जिस प्रकार से तेजी से इस संगठन को बढ़ाया, आज हम पन्ना प्रमुख तक हैं। इसलिए कोई चुनाव लड़ दे, कहीं से लड़ दे, अब तो केवल और केवल कमल का फूल ही जीतेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी नज़दीकियां हमेशा से बनी रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके अजीज मित्र रहे हैं, तो ऐसे में बदली परिस्थितियों में कभी कहा कि आ जाओ इस तरफ, आपकी ज़रूरत है? मैं लोक दल की पैदाइश हूँ 87 से, चाहे लोक दल के हमारे साथी रहे हों, कांग्रेस के साथी रहे हों, आज हम बीजेपी में हैं। मेरा किसी से कोई टकराव, कोई बिगाड़ नहीं है। मेरा लगातार आना जाना सबसे रहता है सामाजिक तौर पर। राजनीतिक अलग चीज़ है, राजनीतिक क्षेत्र अलग है, भाईचारा सामाजिक अलग है। मेरा किसी से भी, आज भी मैं हर आदमी के पास जाता हूँ, वो मेरे पास आता है। ये तो आपकी खासियत है, लेकिन ऑफर तो मिला होगा ना? नहीं, ऐसी बात उन्होंने भी नहीं की होगी ना, कि क्यों करेंगे। मेरी विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है। उनकी विचारधारा कांग्रेस की है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, कह सकते हैं कि अलग अलग गुटों में कांग्रेस पहले भी थी, आपके वक्त में भी थी। आज जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई है, कह सकते हैं कि अंदर का घमासान तूफान इतना ज़्यादा है कि खतरनाक स्थिति बन चुकी है। मुझे लगता नहीं, अब तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की बजाय क्षेत्रीय दल बनने जा रहा है धीरे धीरे। देखो, 2014 में जितनी सीट थी उससे कम सीट 19 में आई, यानी पहली बार इतिहास में वो विपक्ष का नेता बनने में नाकामयाब रहे पार्लियामेंट में।
और यही हालात रहे तो ये जो छोटे छोटे दल हैं उसी प्रकार का दल कभी कांग्रेस बन जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि हमें चुनाव में किसी तरह की परेशानी नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस काफी है कांग्रेस को हराने के लिए। आज देश का आम आदमी कोई और चीज़ सोच ही नहीं रहा। उनका निशाना केवल एक है कि हमने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है। इसलिए आम जनमानस किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, एक ही निशाना है कि ऐसे माहौल में ये देश नंबर 1 देश कैसे बने। आर्थिक तौर पर जहाँ हमारी पोजीशन आज 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में केवल तीसरे नंबर पर नहीं, वो समय दूर नहीं जब आम आदमी ये मानेगा कि केवल और केवल हिंदुस्तान की बात को ही सुना जाए। किरण चौधरी का ये कहना कि नॉन परफॉर्मर है धर्मवीर सिंह, किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवा पाए, तो क्या कहेंगे? वो तो उन्हीं से पूछिए। परफॉर्मेंस का अपना रिपोर्ट कार्ड तो जनता के बीच लेकर जाते ही हैं आप, तो फिर एक बार उन्हें भी दिखा दीजिए। मुझे तो उनको दिखाने की जरूरत नहीं, जनता अपने आप दिखा देती है कि किस चुनाव में कौन ठीक रहेगा। महेंद्रगढ़ के इलाके का जिक्र कर लेते हैं, तो वो इलाका कह सकते हैं कि पहले से हमेशा से अपेक्षित रहा है, काफी पिछड़ा वो इलाका माना जाता है। कोई खास तरजीह आपने देने की कोशिश की उस इलाके को? आप नारनौल महेंद्रगढ़ में जाके देखोगे तो पहले ये टेल का इलाका था, अब ये नंबर 1 का है। उधर से आके देखोगे तो लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कनेक्टिविटी इतनी बेहतर होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ कभी पानी लोगों ने सपने में नहीं सोचा था, जिनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था, आज वो जेएलएन के माध्यम से जो वो महेंद्रगढ़ कैनाल है, सतनाली फीडर है, लुहारू कैनाल है, जो सारा क्षेत्र महेंद्रगढ़ और नारनौल को लिखता है, सारे के सारे पानी देखोगे तो वाटर लेवल भी ऊपर आ गया। लोग दोबारा से कहने लगे कि अब असल हरियाणा अब है हमारा। जिक्र आपने किया कि आपका अतीत जो है, आपकी राजनीतिक जो शुरुआत है वो इंडियन नेशनल लोकदल से है। अभी मौजूदा जो परिस्थितियों में इंडियन नेशनल लोकदल नजर आ रही है, जननायक जनता पार्टी नजर आ रही है, क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे? भगवान करे कि ये परिवार अलग अलग ना हो, एक ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हैं, हम तो हमारी तो पैदा वहीं थी। ये जो परिवार में बिखराव आया है कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, अच्छी बात नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन सियासी वजूद अब कितना बचा है? हालात कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इनका भविष्य आज के दिन को ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ये इंडियन नेशनल लोकदल कोई अस्तित्व बचा पाएगी किसी भी तरीके से, या ये चुनाव आखिरी मान लिया जाए? राजनीतिक क्षेत्र में किसी का आप आखिरी मत कहो। राजनीति में कब आदमी किस स्टेज पर आके उभर जाए वो एक अलग चीज़ है। ऐसी बात नहीं है। जो जेजेपी के लीडर हैं, दुष्यंत हो या उसके छोटा भाई दिग्विजय हो, उनकी उम्र छोटी है, अभी समय बहुत लंबा है, अभी भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा थोड़ा हुआ है। तो इतना जल्दी हम किसी का भविष्य ये कह दे कि भविष्य खत्म, नहीं। आदमी उम्र का फायदा तो दुष्यंत को जरूर मिल सकता है, दिग्विजय को मिल सकता है, लेकिन अजय सिंह चौटाला भी ये कहकर गए हैं कि या तो वो खुद लड़ेंगे या उनका बेटा भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। अजय यहाँ से सांसद रहा है, कहना क्या बुरा है। जब वो कभी सांसद थे तो सोच सकते हैं कि मैं भी दोबारा बन सकता हूँ, तो ये सोचना तो कोई गलत नहीं। हाँ, लेकिन बीजेपी 10 की 10 पर लड़ेगी तो उन्हें कहाँ है सीट? नहीं, इस बार का चुनाव में तो बीजेपी केवल और केवल मोदी जी का जो काम है वो दिखाई देता है, और मोदी जी की जो गारंटी है वो हिंदुस्तान में नहीं देश और दुनिया भी मानने लगी कि ये ही गारंटी चलेगी अब तो। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में आपका नाम शुमार होता है, तो ऐसे में ये गठबंधन को लेकर क्या रहने वाला रहेगा? क्या हाईकमांड जानेगी। तो भिवानी को लेकर बड़ा सपना कह सकते हैं कि मैं अगर एक बार फिर से संसद तक पहुंचता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद अगर बनता हूं, सबसे बड़ा सपना धर्मवीर सिंह का क्या है? बेरोजगारी सबसे भयंकर है हमारे क्षेत्र में। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें, ठीक कोई इंडस्ट्री कैसे आए, क्योंकि कनेक्टिविटी दिल्ली से हमारी नज़दीक ये है। इंडस्ट्री के लिहाज से तो फेलियर ही माना जाएगा आपका, आप नहीं कर पाए। सच्चाई है, क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री थी वो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रही गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, राई। भविष्य में हमारी केवल एक फोकस रहेगा। आपकी तो यहाँ मिट्टी के भाव जमीन है, लेकिन इसीलिए कोई आया नहीं। इसीलिए पहले कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी। आज आप दिल्ली के एयरपोर्ट से चलोगे तो 2-3 महीने के बाद देखना आप 2 घंटों से पहले दिल्ली से भिवानी या महेंद्रगढ़ आ जाओगे। एलिवेटेड रोड बनने लग रहे हैं।
एयरपोर्ट से हम सबसे नज़दीक हो जाएंगे। रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जब बेहतर होगी तो दिल्ली में ज़मीन बची नहीं। आने वाले 5 साल के अंदर आप देखोगे कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे इंडस्ट्री में। किरण चौधरी की, श्रुति चौधरी की अगर नाकामियां आपको गिनवानी हो तो टॉप 3 क्या है? देखिए, किरण चौधरी जब एमएलए थी यहाँ से तो उन्होंने भी काम किया है, मैं उसको नकारता नहीं कि नहीं किया, उन्होंने भी काम किया है। और श्रुति बेटी क्योंकि वो दिल्ली में ज़्यादा रही है और ये मिट्टी का, ये दूर दराज का क्षेत्र, क्योंकि जब बच्चा दिल्ली में पैदा होता है 5 स्टार की ज़िंदगी जो भी है उसके लिए दिक्कत तो आती है। और हम तो कैसे हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए, हमारे लिए तो हम तो बल्कि दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से वापस भागते हैं कि छोड़ो यार, दम घुटता है। 3 पूछी थी, एक ही बताई। देखो वो तो उन्हीं से पूछो, हमने देखो उनमें अच्छाई भी होंगी, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है तो ही लोग वोट नहीं देते होंगे। और अगर कहीं हम देखें तो मैं जो मानता हूँ उसने सुधार जो करना चाहिए कि जब वो यहाँ आती है तो उन्होंने भिवानी ही रहना चाहिए। वो वापस कोशिश करती है कि मैं दिल्ली ही, नाइट स्टे दिल्ली हो। यानी इस क्षेत्र की आप राजनीति करते हो तो इनका यहाँ घर है, यहाँ रहना चाहिए लोगों के बीच में। राजनीति की समझ रखने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किरण चौधरी जब भी चुनाव जीतती है मैच फिक्सिंग से ही चुनाव में जीत संभव हो पाती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। लोग वोट देते हैं विचारधारा के नाम से। मैच फिक्सिंग की भूमिका क्या है? देखिए, ऐसा इस हल्के की बताऊं मैं, ये हल्का बना था 67 में, 62 में तो शाम का अलग रूप था। 67 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा के जितने चुनाव हुए हैं, इमरजेंसी में भी बंसीलाल जी आ रहे। तोसाम एक ऐसी विधानसभा है जिसमें क्योंकि बंसीलाल जी लेकर अच्छे प्रशासक के तौर पर प्रदेश का विकास किया उन्होंने, यहाँ से या तो बंसीलाल परिवार ही जीत पाया है, वरना यहाँ मैं 4 बार, एक बार मुझे याद है 99 का जब लोकसभा क्षेत्र था, चुनाव था, तो 90 की 90 सीटों में बीजेपी और लोक दल का गठबंधन कारगिल की वजह से जीता था। 3 मुस्लिम क्षेत्र अगर छोड़ दें तो 2 क्षेत्र महेंद्रगढ़ और तोसाम ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने लीड किया था, जहां मैंने भी किया था। तोसाम से अजय चौटाला सांसद बने, 2 नंबर पर मैं रहा, 3 पर सुरेंद्र रहा, यहाँ से फिर मैं नंबर 1 पर रहा। उसके बाद मैं 2000 से यहाँ मैं एमएलए बना था। फिर उसके बाद 2000 के बाद फिर लोकसभा में मैंने यहाँ से लीड किया था। ये सच्चाई है कि यहाँ अगर कोई लीड हुई है तो या तो बंसीलाल जी परिवार का ही लीड होती है या फिर मेरी होती है। चलिए, बड़े ही बेबाक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाने का काम करते हैं। इसके अलावा अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को भी वो खुले मन से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि इस इलाके की तस्वीर वो बदलना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज इस इलाके में लाना चाहते हैं, रोजगार इस इलाके के युवाओं को दिलवाना चाहते हैं, जो कि अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये ज़रूर वो करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ भिवानी।